नदी के किनारे रहे महानदी, कटक और संबलपुर दोनों महानदी किनारे रहे। 23 जनवरी के कौन दिवस मनावल जाला? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी के मनावल जाला। केकरा जयंती पे मनावल जाला? तो सुभाष चंद्र बोस के। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढीलन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। यानी आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी रहन 3 जना, जिकरा में रहे पीके सहगल रहन, कर्नल गुरदयाल ढीलन रहन आ मेजर शाहनवाज खां रहन। एहन जना पर राजद्रोह के आरोप लगा के दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलावल गिरे है। आ बेगूसराय आगे जाके एहन जना के साजा का कैलस माफ कर दिले रहे। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों के तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई एवं एन काटजू ने पैरवी के लिए रह जाए। यानी आजाद हिंद फौज के जे भी अभियुक्त रहे ओकरा में पैरवी के लिए रह जना के छोड़ावे खातिर तो अरुणा आसफ अली रहे, तेज बहादुर सप्रू रहन, जवाहरलाल नेहरू रहन आ भूला भाई देसाई रहन एन काटजू। लेकिन आजाद हिंद फौज के जौन अभियुक्त के तरफ से मतलब कि एहन जना के बचावे खातिर प्रयास के लिए रहे ओकरा में नेतृत्व के करत रहे तो भूला भाई देसाई एकरा में नेतृत्व करत रहन। आगे बाकी कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिले रहन। तो कराची में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब के लिए रहन जा? तो 20 फरवरी 1946 के। अब बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र ही फैल गया और इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारत और अंग्रेज सैनिकों की बराबरी का व्यवहार किया जाए। यानी जौन वायुसेना के कुछ सैनिक जौन बड़न विद्रोह के लिए रहन, वो विद्रोह के कारण का रहे कि भारत और अंग्रेजी सेना के बीच बराबरी के व्यवहार करे खातिर वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब के लिए रहन? तो 20 फरवरी 1946। कहाँ के लिए रहन हड़ताल? कराची में 20 फरवरी 1946 का हड़ताल के लिए रहन वायुसेना के कुछ अधिकारी। कहाँ के लिए रहन? कराची। शीघ्र ही बम्बई, लाहौर और दिल्ली में भी फैल गिरे। एकरा में कितना सैनिक भाग ले रहन? तो 5200। कौना में? तो वायुसेना के विद्रोह में। एहन जना के मांग का रहे कि भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों के बीच बराबरी का व्यवहार किया जाए। आगे बाकी शाही नौसेना के विद्रोह फिर हो गई। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविक ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिए। यानी शाही के नौसेना विद्रोह कहाँ भी रहे तो एकरा में 1100 नाविक ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिले रहन। ई कब घटना भई रहे? 18 फरवरी के भई रहे। एकरा में के रहे? तो पूछेला बम्बई में HMIS तलवार के नाविक रहन ना। एकरा में कौन नाविक रहन? तो बम्बई के HMIS तलवार के नाविक रहन। कितना नाविक रहन? 1100। विद्रोह कब शुरू भई रहे? 18 फरवरी। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिलन। यानी शाही के नौसेना विद्रोह में भी कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविक ने हड़ताल कब किलन जा? 19 फरवरी के। लेकिन शाही के नौसेना विद्रोह जौन रहे वो रॉयल इंडियन नेवी जौन बा ई कब शुरुआत के लिए रहे? तो 18 फरवरी के शुरुआत के लिए रहे। एकरा में कौन नाविक रहन? तो बम्बई में HMIS तलवार के। कितना नाविक रहन? 1100। शाही नौसेना का विद्रोह कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने हड़ताल कब किए? तो 19 फरवरी के लिए रहन। आगे बाकी कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया जिसमें 6 नाविक मारे गए थे। तो कराची में जौन 19 फरवरी के शाही नौसेना विद्रोह शुरू भई रहे तो एकरा के दमन पूर्वक आत्मसमर्पण करावल गिर है। एकरा में कुल गो सैनिक मारल गिरन? तो 6 गो एकरा में सैनिक मारल गिरन। नौसेना विद्रोह में नारा का दियल गिरे? तो इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज की कैदियों को रिहा करो। ये सब नारा जो रहे कौना विद्रोह में दियल रहे? तो नौसेना विद्रोह में। नौसेना विद्रोह जौन बा रॉयल इंडियन नेवी ने कब शुरू किए रहे? तो 18 फरवरी के।
ठीक बा 18 फरवरी 1946 के। कराची में हिंदुस्तान नामक जहाजी के नाविकों ने कब हड़ताल किए थे? तो 19 फरवरी 1946। आगे बा कि इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, यानी जौन शाही के नौसेना विद्रोह रहे तो एकरा में 3 जना के झंडा साथे चलत रहे, जौना में कांग्रेस के तिरंगा रहे, मुस्लिम लीग के हरा रहे और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा रहे। तो कांग्रेस के तिरंगा रहे और मुस्लिम लीग के कौन झंडा रहे? हरा, और कम्युनिस्ट पार्टी के रहे लाल झंडा। ये तीनों कौना विद्रोह में चलते रहे? तो शाही नौसेना विद्रोह में। आगे बा कि सरदार पटेल एवं जीना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। तो जौन शाही के नौसेना विद्रोह शुरुआत भी रहे ओकरा में मतलब कि समर्पण करे के सलाह के दिले रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहन और मोहम्मद अली जीना। आगे बा कि 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। यानी जौन 18 फरवरी के शुरुआत मेरे शाही नौसेना विद्रोह ओकर समापन मतलब समर्पण कब किलन जा? 24 फरवरी 1946 के। और 24 फरवरी 1946 के समर्पण कर समय क्या कहलन जा? कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष के रहे तो एडमिरल गोल्डफ्रेड रहे। यानी नौसेना विद्रोह जब शुरू हुई रहे 18 फरवरी के तो उस समय नौसेना के अध्यक्ष के रहे तो एडमिरल गोल्डफ्रेड। अभी नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष के बा तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे बाकी नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यानी जो नौसेना विद्रोह भई रहे एकरे के भारत के का के संज्ञा दिया जाला? तो लाल क्रांति की संज्ञा दिया जाला। आगे बात कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा के लिए रही। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा के लिए रहे प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। आई कब घोषणा के लिए रहे? 15 फरवरी 1946 के। आई कैबिनेट मिशन के भारत भेजे खातिर काहे खातिर घोषणा के लिए रहे? कि जौन ओ टाइम पर भारतीय संविधान सभा के स्थापना के लेके आ तत्कालीन ज्वलंत जौन समस्या रहे ओकरा पर विचार विमर्श करे खातिर कौना मिशन के विदा के लिए रहे? कैबिनेट मिशन। के विदा के लिए रहे? क्लेमेंट एटली। कब विदा के लिए रहे? 15 फरवरी 1946। लेकिन ये मिशन जो रहे कैबिनेट मिशन ये दिल्ली कब पहुंचा रहे? 24 मार्च 1946 के। कैबिनेट मिशन के एटली घोषणा कब के लिए रहे? 15 मार्च 1946 के। ठीक बा 15 फरवरी 1946। लेकिन ये दिल्ली कब पहुंचा रहे? तो 24 मार्च 1946 के पहुंच रहे। एकरा में सदस्य के रहे तो कैबिनेट मिशन के सदस्य के होला ठीक मतलब एक होला काल, के से क्रेव्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। काल होला ना, के से क्रेव्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष रहन और बोर्ड ऑफ ट्रेड रहन। यानी जौन कैबिनेट मिशन आई रहे एकरा में अध्यक्ष के रहे तो स्टेफोर्ड क्रिप्स एकरा में अध्यक्ष रहन। अब पैथिक लॉरेंस जौन बनन ये भारत के सचिव रहन। यानी जौन कैबिनेट मिशन आई रहे एकरा में अध्यक्ष के रहे तो स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष रहन, भारतीय सचिव के रहे तो पैथिक लॉरेंस सचिव रहन और नौसेना मंत्री के रहे तो एबी अलेक्जेंडर रहन। ये तीनों जना आई रहन कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन में भारत के सचिव के रहे पैथिक लॉरेंस रहन, नौसेना मंत्री के रहे एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री रहन, और बोर्ड ऑफ ट्रेड चाहे अध्यक्ष के रहे तो स्टेफोर्ड क्रिप्स रहन। कैबिनेट मिशन जौन बा केकरा नेतृत्व में आई रहे? तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आई रही। भारत कब पहुंचा रहे? 24 मार्च 1946। लेकिन एटली एकरा के घोषणा कब के लिए रहे? तो 15 फरवरी 1946 के हैं। आगे बाकी कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत के लिए रहे। तो कैबिनेट मिशन के घोषणा भई रहे 15 फरवरी 1946 के। ये भारत कब आई रहे? 24 मार्च 1946 के। आई अपन रिपोर्ट कब दिले रहे? तो 16 मई 1946 के। डेट इंपोर्टेड बा 1946 सब में बा। घोषणा के लिए रही 15 फरवरी के। ये भारत आई रहे 24 मार्च के। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब दिले रहे? 16 मई के। आगे बा कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार के लिए रहे। यानी कैबिनेट मिशन योजना जो रहे एकरा के मुस्लिम लीग स्वीकार कब के लिए रहे? तो 6 जून 1946 के मुस्लिम लीग स्वीकार किलस। कांग्रेस कब स्वीकार के लिए रहे? 25 जून 1946 के।
अब 25 जून 1945 के एगो सम्मेलन भई रहे जौना के नाम का रहे शिमला सम्मेलन, या ओकरे के बेवेल प्लान भी कहल जाला। 25 जून 1945 के भई रहे। आगे बा कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। चुनाव कब हुई रहे? तो जुलाई 1946 में हुई रहे। यानी कैबिनेट पहला बार यो पूछेला कि चुनाव केकरा आधार पर हुई रहे, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुई रहे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कब हुई रहे? तो जुलाई 1946। चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थान में से 205 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग 78 मुस्लिम स्थान में से 73 पर स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों के भी समर्थन मिल रहे। यानी जब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो पहला बार चुनाव भी रहे जुलाई 1946 में, तो एकरा में जो कांग्रेस रहे कितना सीट पर लड़ रहे? तो 214 गो सीट पर लड़ रहे। एकरा में क गो सीट के प्राप्ति भी रहे? तो 205 गो सीट के प्राप्ति भी रहे। अब मुस्लिम लीग कितना सीट पर लड़ रहे? तो 78 गो। कितना सीट मिला रहे? 73 गो। कांग्रेस के क गो सिख सदस्य के भी समर्थन मिला रहे? तो 4 गो। यानी जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए रहे ओकरा में कांग्रेस कितना सीट पर लड़ रहे? तो 214 गो सीट पर लड़ रहे, लेकिन सीट को मिला रहे ओकरा के 205 गो। अब मुस्लिम लीग कितना पर लड़ रहे? 78 गो। कितना सीट के प्राप्ति भी रहे? 73 गो। कांग्रेस के क गो सिख सदस्य के समर्थन मिला रहे? 4 गो। आगे बा कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनावल रहे? तो 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनावल रहे? तो 16 अगस्त 1946। और सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनावल गी रहे? तो कलकत्ता में। यानी सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनावल कहाँ गी रहे? कलकत्ता में। कब मनावल गी रहे? 16 अगस्त 1946। मॉडर्न में डेट याद कर जरूरी बा। आगे बाकी उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार रहे। यानी जब सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनावल गई रहे, तो कलकत्ता में काकर सरकार रहे? तो मुस्लिम लीग की सरकार रहे। अब बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। यानी वो टाइम पर बंगाल के मुख्यमंत्री के रहे? तो शहीद सुहरावर्दी। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा भी रहे। यानी जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनावल गया 16 अगस्त 1946 के, तो ओकरा चलते बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर मुस्लिम हिंदू दंगा भी रहे। आज जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनावल गया कलकत्ता में, तो कलकत्ता के बंगाल के मुख्यमंत्री के रहे टाइम पर तो शहीद सुहरावर्दी। आगे बा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन क्लेमेंट इटली रहे, ये घोषणा किलस 20 फरवरी 1947 के कि जून 1948 तक जौन सत्ता बा वो भारत के हाथ में दे दिए। तो के घोषणा के लिए रहे? क्लेमेंट इटली। घोषणा कब के लिए रहे? तो 20 फरवरी 1947 के घोषणा के लिए रहे। कब तक? मतलब भारतीयों के साथ सौंप देवे के रहे? तो जून 1948। आगे बा कि 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई रहे। तो जो भारत विभाजन भई रहे इक्यावना योजना के आधार पर हुई रहे, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुई रहे। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना रहे प्रकाशित कब हुई रहे? तो 3 जून 1947 के प्रकाशित हुई रहे। कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी में बैठक में स्वीकार कर ले। 3 जून कांग्रेस स्वीकार के लिए रहे। आगे बा कि 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के प्रस्ताव पेश किए रहन। तो कांग्रेस महासमिति के बैठक में देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के प्रस्ताव के पेश किए रहे? तो गोविंद बल्लभ पंत। के पेश किए रहे? गोविंद बल्लभ पंत। कब पेश किए रहन? तो 14 जून 1947। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति के बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की
माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के प्रस्ताव पेश किए रहन। इस प्रस्ताव के समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था। यानी ई जौन माउंटबेटन योजना के स्वीकार करने के प्रस्ताव पेश किए रहन, एकर समर्थन के किए रहे तो अबुल कलाम आजाद एकर समर्थन किए रहन। लेकिन ई बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, यानी जौन भारत पाकिस्तान के बंटवारा रहे एकर विरोध करत रहन। आजाद यानी अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। यानी जौन माउंटबेटन योजना के आधार पर बांटे के बात रहे तो अबुल कलाम आजाद जौन हन एकरा के सही ना मानत रहन, लेकिन एकरा अलावे उनका पास कोनो माने विकल्प भी उचित ना लागत रहे। तो इके कहले रहे कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं। इके कहले रहे अबुल कलाम आजाद कहले रहन। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति को देश विभाजन के प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने सर्व समिति से पास ना हो सका। यानी जौन ई गोविंद बल्लभ पंत पेश किए रहन 14 जून 1947 के कांग्रेस कार्य समिति में, तो एकरा में गांधी और नेहरू पटेल के समर्थन के बावजूद भी मतलब कि पारित ना भइल, मतलब कि एकरा के ज्यादा समर्थन ना किलन जाए। एकरा में 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया था और तटस्थ भी रहे थे। तो जौन ई पेश की गई रहे मतलब कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन करे के, तो एकरा में कितना सदस्य तटस्थ रहन और चाहे खिलाफ में वोट दिले रहन तो 161 गो। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवाने, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलो, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। यानी जौन ई प्रस्ताव पेश किल गई रहे ओकरा में सिंध कांग्रेस नेता रहन चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहन डॉक्टर किचलो, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान, ई सब जो रहन जा ई विरोध करे वाला रहन जा, माने ओकरा खिलाफ में वोट दिले रहन जा। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई रहते। यानी मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक में माउंट योजना पर विचार करे खातिर नई दिल्ली में बैठक का बुलावल गई रहे 10 जून 1947 के दिल्ली में। ये मुस्लिम लीग की बैठक रहे। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किले। यानी कांग्रेस जहां एकरा के अस्वीकार किले रहे वो या मुस्लिम लीग का किलस एकरा के भारी मत से स्वीकार किलस। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। यानी जब मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक हुई रहे माउंट योजना पर विचार करे खातिर 10 जून 1947 के, ये बैठक कहाँ हुई रहे नई दिल्ली, तो ओकरा में मुस्लिम लीग जो रहे वो पूर्ण तरह से समर्थन के लिए रहे। और 400 सदस्य में खाली 10 गो ऐसा सदस्य रहन कि जौन ओकरा खिलाफ वोट दिले रहन। यानी 390 गो सदस्य जो रहन वो ओकरा मतलब कि मत में दिले रहन वोट। आगे बाकी 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय संविधान विधेयक पेश किए रहे। तो ब्रिटिश संसद ने में भारतीय संविधान विधेयक कब पेश किए रहे तो 4 जुलाई 1947 के ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान विधेयक कब पेश किए रहे तो 4 जुलाई 1947 को। अब 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। यानी 4 जुलाई 1947 के ब्रिटिश संसद में पेश किए रहे और 15 जुलाई के हाउस ऑफ कॉमन और 16 जुलाई के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी दोनों ही पास कर दिले रहे। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किए गए भारतीय संविधान विधेयक। अब भारतीय संविधान विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स कब स्वीकार कर दिलस तो 15 जुलाई के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कही तो 16 जुलाई के। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट भी हस्ताक्षर कर दिलन। यानी जौन ये भारतीय संविधान विधेयक रहे एकरा पर ब्रिटिश सम्राट कब हस्ताक्षर किलन तो 18 जुलाई 1947 के। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 गो डोमिनियन, एगो भारत एगो पाकिस्तान में बांट दिया गई और 2 गो डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुता भी सौंप दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय। तब पाकिस्तान के उदय कब भइल 14 अगस्त के, भारत के तब 15 अगस्त। नोट में बा कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट के रहे तो जॉर्ज सॉस्टम रहे।
यानी जब भारत के आज़ादी मिला रहे 15 अगस्त 1947 के, उस समय इंग्लैंड के सम्राट के रहे तो जॉर्ज सप्तम रहे। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान भी रहे। तो भारत के अंतिम सम्राट के रहे जॉर्ज सप्तम रहे, और कॉमनवेल्थ नेशन के प्रथम प्रधान भी के रहे तो जॉर्ज सप्तम ही रहे। अब भारत के जब आज़ादी मिला रहे वो टाइम पर भी इंग्लैंड के सम्राट के रहे तो जॉर्ज सप्तम ही रहे। आगे बढ़ा कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट ये तो हो गई, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन भी रहे। तो अंतरिम सरकार के जौन गठन भी रहे केकरा नेतृत्व में भी रहे, जवाहरलाल नेहरू। कब गठन भी रहे, 2 सितंबर 1946 के। अंतरिम सरकार के गठन कब भी रहे, 2 सितंबर 1946 के। केकरा नेतृत्व में भी रहे, जवाहरलाल नेहरू। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग यानी 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई रहन। तो मुस्लिम लीग के 5 गो सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित कब हुई रहन, 26 अक्टूबर 1946। अंतरिम सरकार के गठन कब हुई रहे, 2 सितंबर 1946। केकरा नेतृत्व में हुई रहे, जवाहरलाल नेहरू। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। तो मुस्लिम लीग जो रहे पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनैले रहे, 27 मार्च 1947 के मनैले रहे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रहे तो जेबी कृपलानी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रहे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो है कौना पार्टी के रहे तो लेबर पार्टी के। यानी जब स्वतंत्रता प्राप्ति भी रहे भारत के उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रहे जेबी कृपलानी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रहे क्लेमेंट एटली। भारत के आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट के रहे तो जॉर्ज सप्तम सम्राट रहा ना। प्रधानमंत्री कही था क्लेमेंट एटली, कांग्रेस के अध्यक्ष कही था जेबी कृपलानी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल के लिए रहन। यानी जब भगत सिंह जेल में रहन तो उनका विरुद्ध मुखबरी के लिए रहे तो फणींद्र घोष उनका समय मुखबरी के लिए रहन। फणींद्र घोष के हत्या के किलस तो बैकुंठ शुक्ल के लिए रहन। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रहे तो घनश्याम दास बिरला रहन। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो रहे हरिजन सेवक संघ एक स्थापना कब हुई रहे, 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई रहे तो 28 दिसंबर 1885 में हुई रहे। के किले रहे, ए होमू। कहाँ किले रहन, बम्बई में। बेगूसराय के रहे डफरिन। ये सब पढ़ ले मैंने ये डेट मतलब कि जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई रहे तो 28 दिसंबर 1885 के किले रहे ए होमू। कहाँ किले रहन, बम्बई। इनकरा के का कहल जाला, ए होम के तो शिमला के संत हर्मिट ऑफ शिमला भी कहल जाला। बंग भंग आंदोलन कब हुई रहे जो के स्वदेशी आंदोलन कहल जाला। डेट 7 अगस्त 1905 के हुई रहे। बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब हुई रहे तो 7 अगस्त 1951 के विरुद्ध में हुई रहे तो बंगाल के विभाजन में। एक मतलब जो स्वदेशी आंदोलन रहे एक विचार के दिले रहे कृष्ण कुमार मित्र। कौन पत्रिका रहे, संजीवनी। कब प्रकाशित हुई रहे, 1905 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुई रहे तो 1906 में। के किले रहे तो आगा खा सलीमुल्लाह खा। कहाँ किले रहन, ढाका। कांग्रेस के विभाजन कौन अधिवेशन में हुई रहे, सूरत अधिवेशन। कब हुई रहे, 1907। कौना दल में हुई रहे तो नरम दल गरम दल। और सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता के लिए रहे तो रास बिहारी घोष। हमने के बोस पढ़ नहीं जाना। आगे बाकी होम रूलिंग आंदोलन कब हुई रहे तो 1916। एकरा में कांग्रेस का भी रहे तो नरम दल जो दोनों रहे वो एक भई रहे। एक अध्यक्षता के लिए रहे तो अंबिका चंद्र मजूमदार। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में भी रहे। एक नेतृत्व के लिए रहे तो तिलक एनी बेसेंट। ये दोनों अलग अलग जगह कैले रहे जो हमने के पढ़ले रही है। लखनऊ पैक्ट कभी रहे तो 1916 ई है। एकरा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक भई रहे। लखनऊ पैक्ट के अध्यक्षता के लिए रहे तो अंबिका चंद्र मजूमदार। मॉन्टेग्यू घोषणा कभी रहे तो 20 अगस्त 1917। के लिए रहे तो भारत के मंत्री रहन लॉर्ड मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू घोषणा जब 1917 में रहे उस समय बेसराय के रहे चेम्सफोर्ड। शासनकाल 1916 से 21। रॉलेट एक्ट का भारत ही रहे तो 19 मार्च 1919। एक के काला कानून भी कहा जाला जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। एक के कहल गिरे न वकील न दलील। हाँ, एक कानून कल रॉलेट एक्ट के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी रहे तो 13 अप्रैल 1919।
आ केकरा के मतलब आदेश दिले रहे तो जनरल डायर। आई घटना कहाँ भी रहे अमृतसर। खिलाफत आंदोलन कभी रहे 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन कभी रहे 17 अक्टूबर 1919। के एकर नेतृत्व के लिए रहे तो अली बंधु रंजन, शौकत अली आ मोहम्मद अली। हंटर कमेटी के रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई रहे तो 28 मई 1920 के। हंटर कमेटी के रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई रहे तो 28 मई 1920। इकास से संबंधित रहे तो जलियांवाला बाग से। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुई रहे तो दिसंबर 1920। एकरा में कौन आंदोलन पारित हुई रहे तो असहयोग आंदोलन पारित हुई रहे। असहयोग आंदोलन आरंभ कभी रहे तो 1 अगस्त 1920। एक नेतृत्व के लिए रहे महात्मा गांधी। 1 अगस्त 1920 के मृत्यु के कर भी रहे बेजी तिलक के। जन्म कभी रहे 23 जुलाई 1856। चौरी चौरा कांड कभी रहे 5 फरवरी 1922। एक उपलक्ष्य में कौन आंदोलन रोक दिया गई रहे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन रोकल कब की रहे 11 फरवरी 1922 के। 5 फरवरी की घटना भी रहे, 11 फरवरी के रोकल गिरे। गोरखपुर क्या कुछ कहा था नहीं 12 दिला। अच्छा, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किल गिरे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई रहे तो 1 जनवरी 1923 के लिए रहे तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई रहे तो अक्टूबर 1924। के लिए रहे सचिंद्र सन्याल। 16 को रहे ना, 16 को रहे। हमरा लगा था कि एक संडे के बाद ना अगला संडे तक ही समाप्त हो जाए मॉडर्न। तो अगला संडे मतलब एक संडे के ना, एक संडे के तो होल टेस्ट हुई पूरा जौन हुई, अगला संडे के मॉडर्न के हुई। करेंट पढ़ा दे पढ़ाई हम तनी खैले बड़न मोबाइल आज।